तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं दो टॉपिक आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। पहला टॉपिक का नाम है जो मैंने लिख रखा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और दूसरे टॉपिक का नाम है नर्स्ड इक्वेशन। ठीक है, तो दोनों को हमें इसलिए समझना है कि दोनों क्या हैं और अच्छे से समझना है। देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ना क्या होती है, इससे समझना। हमारे पास जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसके अंदर दो चीज़ें होती है, दो टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, अब इन दो टाइप के इलेक्ट्रोड में अलग अलग मेटल के हो सकते हैं। जनरली जिंक और कॉपर हमने ले रखा था कहाँ, डीएनएल सेल में। लेकिन जिंक और कॉपर के अलावा कोई भी मेटल, कोई भी नॉर्मल, बहुत सारी चीजें हो सकती है। अब इन सब का ना हम रिस्पेक्ट में रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं। अब ये जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है ना, ये निकालते हैं इन विद रिस्पेक्ट ऑफ SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में जब हम इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं अलग अलग एटम का, तो हमें बहुत सारी एक्सपेरिमेंटल से चीजें मिलती रहती हैं। फिर हमने क्या किया, उन सारे ही एलिमेंट को एक सीरीज में बांटा कि वैसा, और कि उन सीरीज को कि उनका उनका क्या हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है। हमें रिडक्शन पोटेंशियल याद नहीं करना है, हमें सिर्फ वो सीरीज याद करनी कि किसका सबसे ज्यादा है, फिर क्या है, किसका है, फिर किसका है, फिर किसका है, फिर किसका है। किसकी हेल्प से निकाला हमने? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के हेल्प से, SHE के हेल्प से। इसके हेल्प से हमने बहुत सारे एलिमेंट निकाला है। और ये सारी चीजें जो भी हैं रिडक्शन पोटेंशियल, हमें इनके एक्चुअल जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हमें याद नहीं करनी है। हमें जो वैल्यू याद करनी है, हमें सिर्फ याद करना है कि कौन पहले आता है, कौन बाद में आता है। ये सारी चीजें हमें देखती हैं। तो जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो ये है। तो हमारी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज शुरू होती है वो शुरू होती है कहाँ से? लिथियम से, खत्म होती है कहाँ? फ्लोरीन तक। ये इसी तरीके से हमें याद करनी पड़ती है। सीरीज है लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, सोडियम, कैडमियम, सॉरी कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, आयोडीन, सिल्वर, मर्क्यूरी, ब्रोमीन, प्लेटिनियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन, गोल्ड और फ्लोरीन। हमें इस तरीके से ही ये सीरीज याद करनी पड़ती है। अगर तुम गौर करो तो तुम्हें एक चीज यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा जो कि है हाइड्रोजन यहाँ पे। ठीक है, इस हाइड्रोजन से हमने बनाया था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इससे ऊपर अलग, इससे नीचे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो ई सेल होता है वो होता है 0। ये बात आपको बतानी चाहिए। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ई सेल जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, अब इससे ऊपर जितने भी आते हैं इनका होता है नेगेटिव। जितने भी इससे ऊपर है, इससे ऊपर मतलब ये सारे। ठीक है, ये ऐसा है, यहाँ से यहाँ खत्म, भी इसके बाद यहाँ लिखा है। और जितने भी इससे नीचे आते हैं इनका हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव ई सेल होता है। ठीक है, ये तो हम अभी जब कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल की, वहां पे हम लिख देंगे। अब इसको याद कैसे करें? तो इसको याद करने की छोटी सी ट्रिक होती है। ठीक है, वो ट्रिक क्या होती है देखना। हाँ, वो ट्रिक होती है लेकर 12 सरदार का नाम मागे अली महान। ठीक है, क्या कहा? लेकर 12 सरदार का नाम मागे अली महान, जानकर फेंके सीढ़ी कोई, ध्यान देना, जानकर फेंके सीढ़ी कोई नीचे, क्या कहा? जानकर फेंके सीढ़ी कोई नीचे, काहे सुनो प्यार है, काहे सुनो प्यार है, क्यों आई आज हांगकांग में, क्यों आई आज हांगकांग में, ब्रिटनी पटाई और किलो भर सोना फ्री में लाई। इसे ऐसे समझ सकते हैं। क्या कहा? देखो, लेकर 12 सरदार का नाम मांगे अली महान। क्या? लेकर 12 सरदार का नाम मांगे अली महान, जानकर फेंके सीढ़ी कोई नीचे, जानकर फेंके सीढ़ी कोई नीचे, काहे सुनो प्यार है, काहे सुनो प्यार है, क्यों आई आज हांगकांग में, क्यों आई आज हांगकांग में, ब्रिटनी पटाई और किलो भर सोना लाई फ्री में, किलो भर सोना लाई फ्री में। सोना फॉर्म होता है ना, सोना ही होता है ये, मतलब गोल्ड। तो ये तरीका होता है इसे याद करने का, ऐसी ट्रिक है। तुम और एक और बार बता दो क्या था? लेकर 12 सरदार का नाम मांगे अली महान, जानकर फेंके सीढ़ी कोई नीचे, काहे सुनो प्यार है, क्यों आई आज हांगकांग में, ब्रिटनी पटाई और किलो भर सोना लाई फ्री में। इसको इस तरह से याद करते हैं। ठीक है, ये तो हो गई याद करनी चीजें, हमें याद करना ही पड़ता है। हमें ऐसे नहीं कि इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए होती है, क्वेश्चन में दी होती है, बस हमें कुछ चीजों के लिए चाहिए होती है। देखो, अब कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं। याद रखना, क्या समझते हैं? कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक तो सिंपल ही है कि एलिमेंट के बिफोर हाइड्रोजन, सिंपल लिखते हैं, एलिमेंट्स
came before hydrogen have negative E cell. क्या कहा? have negative E cell नहीं E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल. क्या कहा? जितने भी, ध्यान देना, हाइड्रोजन यहाँ ही लिखते हैं, इसे कुछ और लिखते हैं. हाइड्रोजन से पहले जितने भी एलिमेंट आते हैं उनका इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? नेगेटिव होता है. ठीक है. दूसरा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, एसआरपी लिख सकता हूँ मैं. एसआरपी मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0. इस हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है. ऐसे SHU में 0 मानते हैं. ठीक है. अगर इसका 0 हो गया तो फिर उसी से कैलकुलेट करना ये आसान हो जाता है, इसलिए हम इसकी रिस्पेक्ट में मानते हैं. तीसरा क्या? एलिमेंट केम आफ्टर हाइड्रोजन. अगर एलिमेंट जो हाइड्रोजन के बाद आते हैं, कॉपर, आयोडीन, ये सारी चीजें, हैव पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. इनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो एक्चुअल में पॉजिटिव होता है. किनका? कॉपर, आयोडीन, सिल्वर, मर्क्यूरी, ब्रोमीन, प्लेटिनम, ऑक्सीजन, क्लोरीन, गोल्ड और फ्लोरीन. इनका जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव होता है. हाइड्रोजन का 0 होता है. इससे पहले जितने भी इनका क्या होता है? नेगेटिव होता है. सिंपल बात. ओके. अब टॉप टू बॉटम है सिंपल जी. यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो तुम चौथी वे सिंपल ये लिख सकते हो कि टॉप टू बॉटम रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो इंक्रीज करता है. क्या करता है? इंक्रीज करता है. यहाँ सबसे कम नेगेटिव, फिर 0, फिर पॉजिटिव, तो ये इंक्रीज कर रहा है. तो अगर वो पूछेगी सबसे लो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, तो किसका होता है? लिथियम का होता है. और सबसे हाई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, तो वो हमेशा किसका होता है? फ्लोरीन का होता है. ये बात याद रखना. ठीक है. तो ये तो हो गई जनरल कैरेक्टरिस्टिक. अब आती है इसके बाद एप्लीकेशन. इसका काम का है, इंपॉर्टेंस क्या है इस चीज की, क्यों हम इतना ये लेकर 12 सरदार का नाम पढ़े जा रहे हैं, क्या है इसकी एप्लीकेशन. तो एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट होती है. सबसे पहले एप्लीकेशन क्या आती है? देखो, सबसे पहले मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. दो इसकी एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वही दो मैं बता रहा हूँ. मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तुमने बचपन में बहुत मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी होगी. जब हम क्लास 10th में रिएक्शन पढ़ते थे, एक आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. वो क्या होती थी? एक बहुत फेमस एग्जांपल था. देखो, जिंक प्लस CuSO4, ये बनता था ZnSO4 प्लस Cu. ये बहुत पहले सुनिए कि जिंक से CuSO4 जाता था, Zn से मिल जाता था. ये क्यों होता है ध्यान दो. हाँ, यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ हो चुकी है +2, यहाँ कॉपर की है +2 और यहाँ हो चुकी है 0. तो हम देखें कि जिंक का हुआ है ऑक्सीडेशन और कॉपर का हुआ है रिडक्शन. ठीक है. तो इसको ऐसे समझो कि कॉपर ने जिंक का ऑक्सीडेशन कर रखा है, कॉपर की हेल्प से, क्योंकि कॉपर ने अपनी इलेक्ट्रॉन SO4 से एक टाइप से इलेक्ट्रॉन दी. जिंक का ऑक्सीडेशन, कॉपर का रिडक्शन. अब इसको समझना, जिंक कहाँ आता है? ये रहा. और कॉपर कहाँ आता है? कॉपर ये रहा. ठीक है. जिंक यहाँ है, कॉपर यहाँ है. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है? अब इसको समझना. देखो, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिंपल भाषा में कहता है कि मेटल, जो भी मेटल की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर लाई करेंगे, कहाँ? ऊपर लाई करेंगे, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो दूसरे को रिड्यूस करा सकते हैं. जिंक दूसरे को रिड्यूस करा सकता है क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो ये कॉपर को रिड्यूस कर देता है. +2 से +3 कॉपर का कर देता है, रिडक्शन कर देता है. तो सिंपल भाषा में बताएं कि मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है. देखो, अगर जो एलिमेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर लाई करते हैं, ऊपर मतलब ऐसे ऊपर में कॉपर, वो अपने से नीचे वाले के एलिमेंट का नीचे से अपने से नीचे वाले एलिमेंट को उसके सॉल्ट से इंटरचेंज कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं. जैसे जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर से ऊपर लाई करते हैं, तो इसने कॉपर के सॉल्ट को उससे डिस्प्लेस कर दिया. पर अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि Cu प्लस FeSO4, ये CuSO4 प्लस Fe, मैं कहूँ कि क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि देखो सब कॉपर का है, तो मैं तो आगे सर कॉपर तो इधर है, Fe का है, सर Fe तो इधर है.
अब दिक्कत हो गई तो कहोगे क्या सर एफ ही तो ऊपर आ गया, हमने तो पढ़ा है जो ऊपर होता है वो डिस्प्लेस करता है नीचे वाले को, पर यहाँ तो उल्टा हो गया, नीचे वाले ने ऊपर वाले को डिस्प्लेस कर दिया। तो सिंपल बात ये रिएक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि देखो ना कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, आयरन का ज्यादा है, तो आयरन दूसरे को रिड्यूस करेगा, कॉपर आयरन को रिड्यूस नहीं कर सकता, उसमें इतना रिडक्शन पोटेंशियल है ही नहीं कि वो रिड्यूस कर सके, तो ये रिएक्शन है नहीं होती। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये होती है। ठीक है, ध्यान रखना क्या कहता है, नीचे वाला जो ऊपर होगा वो नीचे वाले को रिप्लेस कर सकते हैं, सिंपल बात। दूसरी आती है नॉन मेटल, ये दो ही इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नॉन मेटल में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो भाई नॉन मेटल में देखो सिर्फ मेटल थोड़ी है, नॉन मेटल भी तो है, बहुत सारे नॉन मेटल है इधर, अगर तुम खुद देखो ये हो गया तुम्हारा ये ब्रोमीन आयोडीन, इनका एग्जांपल देता हूँ। देखो सबसे मेन इनका एग्जांपल होता है, देखो आयोडीन ये रहा, इसके नीचे ब्रोमीन है, इसके नीचे क्लोरीन है, उसके नीचे फ्लोरीन है, ये 4 नॉन मेटल है। ठीक है, अब देखना ये भी अपने सॉल्ट, देखो एक ना यहाँ क्या नियम होता है ना, जैसे यहाँ क्या था, ऊपर वाला नीचे वाले को रिप्लेस कर सकता है, पर नीचे वाला ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं कर सकता। यहाँ नियम है कि नीचे वाला ऊपर वाले को रिप्लेस कर सकता है, यहाँ नियम है कि जो नीचे वाला है वो ऊपर वाले को रिप्लेस कर सकता है, पर ऊपर वाला नीचे वाले को रिप्लेस नहीं कर सकता है। उसका एग्जाम्पल समझो, मैंने मान लो ले लिया फ्लोरीन, ठीक है F2, इसकी रिएक्शन करा दी 3 सॉल्ट के साथ, किसके, इनके सॉल्ट KI KBr KCl हैं, इनके सॉल्ट हैं, F2 को लिया मैंने और इन तीनों के सॉल्ट KI KBr KCl से रिएक्शन कर दिया। अब तुम खुद देखो नीचे वाला ऊपर वाले को रिप्लेस कर सकते हो, तो F2 क्या करेगा, IBrCl तीनों को रिप्लेस कर देगा, KF और KF, इस तरीके से क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। लेकिन अगर मैंने ये ले लिया, मान लो Cl ले लिया, Cl2 लिया होता और 3 रिएक्शन इसकी भी कराई होती, किसके साथ, KI KBr KF। नियम कहता है कि नीचे वाला ऊपर वाले की रिएक्शन डिस्प्लेस कर सकता है, मतलब Cl किसको डिस्प्लेस कर सकता है, ब्रोमीन को और आयोडीन को। तो पहली रिएक्शन में आयोडीन को डिस्प्लेस कर देगा, KCl बना देगा, और ब्रोमीन को भी डिस्प्लेस करके KBr बना देगा, पर नीचे वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, मतलब Cl फ्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो Cl और KF के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो ये है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कहां से हमने समझी, ये समझी हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। ठीक है, तो मेटल डिस्प्लेसमेंट में सिंपल चीज, ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं कर सकता यहाँ, पर नॉन मेटल में नीचे वाला ऊपर वाले को कर सकता है, ऊपर वाला नीचे वाले को नहीं कर सकता। ये एग्जांपल, तो ये हो गई इसकी एप्लीकेशन, ये हो गई इसकी कुछ जनरल कैरेक्टर, ये हो गई हमारी क्या, ये क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। याद करने तरीका क्या था, लेकर 12 सरदार का नाम, मांगे अली मान, जान कर फेंके सीडी कोई नीचे, काहे सुनो प्यार है, क्यों आई आज हांगकांग में, ब्रेटनी पटाई और किलो भर सोना में, सोना लाई फ्री में। याद करने का तरीका सिंपल चीज, ये आ सकता है। इलेक्ट्रोकेमिकल बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, आ सकते हैं तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बतानी पड़ेगी, इसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक और एप्लीकेशन, सिंपल बात सिंपल। अब बात करते हैं नर्स्ट इक्वेशन की, किसकी बात करते हैं, नर्स्ट इक्वेशन, ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो नर्स्ट इक्वेशन से भी सवाल बहुत बार आए, तो समझते हैं नर्स्ट इक्वेशन एक्चुअल में है क्या। देखो यहाँ पे से इस सीरीज से ना हमें मिलता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड से रिडक्शन पोटेंशियल से हमें मिलता है ई नॉट सेल। ई नॉट सेल तो कैलकुलेट हो जाते हैं, ई नॉट सेल देखो हमें कभी भी ना नॉट शब्द लगा होगा तो याद नहीं, यहाँ एसटीपी की बात हो रही है, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एसटीपीसी सिंपल चीज, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंसंट्रेशन, मतलब हम बात कर रहे होंगे 1 मोल ऑफ कंसंट्रेशन की, हम बात करेंगे 298 केल्विन टेम्परेचर की, हम बात करेंगे 1 बार प्रेशर की, जैसे 273 हो चुका है आजकल मेरे ज़माने में, 273 केल्विन की, 1 बार प्रेशर की इसमें। लेकिन हर बार थोड़ी ये कंडीशन नहीं है, कंडीशन बदल भी सकती है। अगर कंडीशन बदल गई तो तब तुम ई सेल कैसे निकालोगे, इसको बताने के लिए हमारा कौन सी इक्वेशन आती है, हमारी आती है नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट वैसा हमने इक्वेशन दी और हमें समझाया कि बेटा ऐसा होता है चीजें, तो ये समझनी है, ये इक्वेशन हमें समझनी है कि ये इक्वेशन है क्या और ये किस तरीके से बात करती है। तो हेडिंग डालना नर्स्ट इक्वेशन। देखो नर्स्ट इक्वेशन ना बहुत सिंपल है, अगर मैं डायरेक्ट इसकी इक्वेशन लिखूं तो इक्वेशन बड़ी सिंपल है और इसका ध्यान से सुनना। देखो नर्स्ट इक्वेशन एक्चुअल में इक्वेशन है क्या, यह ई सेल इक्वल, ये ई सेल निकालने के काम आती है क्या, ई सेल। कब ये सेल,
स्टैंडर्ड टाइम पे नहीं, इसकी डेफिनेशन बता दो, नर्स्ट इंट्रोड्यूस एन इक्वेशन बाय विच वी कैन कैलकुलेट ईएमएफ, ये ईएमएफ ही होता है, ई सेल होता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ ऑफ अ सेल फॉर गिवन कंसंट्रेशन, किसी भी गिवन कंसंट्रेशन, किसी भी गिवन टेम्परेचर, किसी भी जगह पे अगर हम, जो कि स्टैंडर्ड नहीं है, अगर हम आप निकालने की कोशिश करें तो वो कैसे निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं हमारी विद द हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन, जो कि कहती है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, क्या ई नॉट सेल, ई नॉट सेल कहाँ से आता है, एसएचजी स्टैंडर्ड हाइड्रोइलेक्ट्रॉन, वहां से हम निकाल सकते हैं, माइनस आर टी अपॉन एन एफ, अभी क्या क्या सब बताऊंगा, एल एन, ये होती है हमारी इक्वेशन, ये होती है हमारी नर्स्ट इक्वेशन, क्या ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एल एन क्यू। अब सब समझा दो, ये हमारा ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सिंपल बात करें तो ईएमएफ है, कब, गिवन टेम्परेचर, ये गिवन टेम्परेचर, गिवन टेम्परेचर कंसंट्रेशन उस टाइम पे, ये है स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड ईएमएफ है, ये पहले से कैलकुलेट होता है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, न्यूमेरिकल आएगा तो पहले से दे रखा रहेगा। आर होता है गैस कांस्टेंट, बचपन से हमने पढ़ा इसके बारे में, टी होता है टेम्परेचर जो दिया रहेगा, एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं एन बताएगा, एफ होता है फैराडे कांस्टेंट, क्या होता है, फैराडे कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 95600 इतना वो चलती है, 95600 कूलम, टेम्परेचर गैस कांस्टेंट की 8.314, ठीक है, और एल एन क्यू, क्यू है क्वेश्चन, ये है रिएक्शन क्वेश्चन, रिएक्शन क्वेश्चन। अब ये रिएक्शन क्वेश्चन क्या है, इसको अच्छे से समझते हैं, हाँ ये अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल आएगा ना और सब वैल्यू लग देते हैं, लोग कंफ्यूज होते हैं क्यू में, ये क्या होता है, तो रिएक्शन क्वेश्चन है। अभी होता है क्या, देखो मैं एक जनरल रिएक्शन लिख रहा हूँ, जनरल रिएक्शन कैसे लिख रहा हूँ ध्यान से समझना, अल्फा ए प्लस बीटा बी गिव्स क्या, गामा सी प्लस डेल्टा डी, ये तो जनरल रिएक्शन हो गई। अब मैं इसमें सारी टाइप की पॉसिबिलिटी लिखता हूँ, मान लो मेरा कभी कहीं सॉलिड हो गया, मान लो कोई सॉलिड में होगा, मान लो कोई एक्वस में हो गई, कोई हो गया एक्वस में, एक्वस में हो सकते हैं, और क्या होता है एक्वस इधर गैस पे भी हो सकते हैं, तो अब कहाँ पे क्या यूज करना है ध्यान देना। देखो हमें पता है क्वेश्चन होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सिंपल बात, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, देखो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, अगर प्रोडक्ट एक्वस है तब तो आएगी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर गामा, जो भी इसका स्टोइकियोमेट्री कांस्टेंट होता है वो पावर से जाता है, बचपन से हमने पढ़ा है केमिकल एनालिटिक्स में, और कहाँ इक्विलिब्रियम में भी, सिंपल। पर अगर गैस है, गैस की कंडीशन में हम इस्तेमाल करते हैं प्रेशर, ये रो है, हम गैस इस्तेमाल करते हैं प्रेशर। अब गैस की कंसंट्रेशन नहीं लिखते, क्या होती है गैस की कंसंट्रेशन, गैस का लिखते हैं प्रेशर टू द पावर इट्स स्टोइकियोमेट्री कांस्टेंट। तो अगर यहाँ दोनों गैस होती तो दोनों आता क्या, प्रेशर, दोनों एक्वस मीडियम होता तो दोनों आता क्या, कंसंट्रेशन, अपॉन, कभी भी सॉलिड का कंसंट्रेशन नहीं लिखा जाता है, सॉलिड को हम इग्नोर मारते हैं, हम सिर्फ लिखते हैं एक्वस या गैस की चीज, एक्वस में बी है तो कंसंट्रेशन ऑफ बी एक्वस है तो इसलिए बी आ जाएगा टू द पावर बीटा, ये होता है रिएक्शन क्वोशिएंट, ये लिखने को आता है, तो ये पता होना चाहिए कि कैसे लिख सकते हैं, ये एलएनक्यू किस तरीके से लिखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ ना, इसको थोड़ा सा अच्छी भाषा में लिखता हूँ, अच्छी भाषा में लिखने का मतलब, गैस कांस्टेंट की वैल्यू मेरे को पता है आर, टेम्परेचर मानता हूँ मैं 298, स्टैंडर्ड 298 तो है ना, एट 298 केल्विन, ठीक है, और एफ फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू मेरे को पता है, गैस कांस्टेंट पता है, एल एन नेचुरल लॉग हम यूज नहीं करते हैं, हम यूज करते हैं लॉग बेस 10, तो इसको कन्वर्ट करता हूँ, और एक जनरल जो इक्वेशन जो मेनली हम यूज करेंगे, अगर न्यूमेरिकल आएगा तो इतनी बड़ी इक्वेशन यूज नहीं करनी, हमें जो इक्वेशन यूज करनी है वो ये है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल तक तो ये देगा, माइनस आर की वैल्यू 8.113 रखी, टेम्परेचर 298 रखा, फैराडे की वैल्यू रखी 95600 या 95800, 958 होता है ये 958 या 956 इसी के आसपास रहते हैं, देख लेना, हाँ तो इतना जैसे हमने रखी तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 0.059 आर टी एफ को सॉल्व करके और एल एन को लॉग बना के, अपॉन एन ऐसे रहेगा क्योंकि ये डिपेंड करेगा क्या है, जिंक है तो 2 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम है तो मतलब एजी है तो ये डिपेंड करेगा, और एल एन बन जाएगा लॉग बेस 10 और क्वेश्चन तो क्यों रहेगा, हम जनरली इसका भी इस्तेमाल करेंगे।
ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग वेस्ट इन क्यू। इसको 0.06 भी लिख सकते हैं, 596 ही होता है, तो न्यूमेरिकल में डायरेक्टली 0.06 का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। सिंपल बात। तो ये तो हो गया। अब आता है थोड़ा सा एक और टॉपिक, इसका कोई डेरिवेशन नहीं होता। हाँ, इसको डायरेक्ट ऐसे समझ सकते हैं। किसका डेरिवेशन आ सकता है? तो डेरिवेशन आता है रिलेशनशिप बिटवीन, जो हमें निकालना है इसके साथ ही आता है। हाँ, बहुत बार है रिलेशनशिप, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड ई नॉट सेल। अब डेल्टा जी नॉट क्या होता है? जिसने थर्मोडायनेमिक अच्छे से पढ़ी होगी उसे पता होगा डेल्टा जी नॉट क्या है। डेल्टा जी नॉट होता है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, और ई नॉट सेल होता है स्टैंडर्ड ईएमएफ। इनके इस पर रिलेशन निकालना, ठीक है। हमें बचपन से पढ़ा है, जिसने अच्छे से थर्मोडायनेमिक पढ़ी है तो उसे पता होगा कि वैसा किसका स्टैंडर्ड डेल्टा जी का फॉर्मूला ये रहता है, डेल्टा जी नॉट नहीं है, ये है नॉर्मल गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट, ये है स्टैंडर्ड जिसका रिलेशन निकालना है, माइनस यहाँ पे रहता है आर टी, हाँ माइनस आर टी एल एन क्यू, ये रहता है रिलेशन, माइनस आर टी एल एन क्यू। अब मेरे को रिलेशन चाहिए इसका और इसका। अब तुम्हें दिख रहा है वैसा आर टी एल एन क्यू जैसी चीज दिख रही है, इधर भी दिख रही है और इधर भी, तो मैं आर टी एल एन क्यू की जगह इसको रिप्लेस करके ऐसी चीज ला सकता हूँ। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, डेल्टा जी नॉट ही चाहिए ना मेरे को, दोनों नॉट चाहिए, तो मेरे को डेल्टा जी जरूरी नहीं है और ई सेल जरूरी नहीं है, मेरे को रिलेशन तो स्टैंडर्ड में चाहिए, तो मैं सीधा मानता हूँ एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि वो सिंपल बता कर अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में चली गई तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी जीरो हो जाए, डेल्टा जी जीरो हो जाएगा और ई सेल जो है वो दोनों जीरो हो जाएंगे, ई सेल भी जीरो हो जाएगा। तो अब ध्यान से समझना, हाँ क्या आएगा, यहाँ देखते हैं सबसे पहले ये हो जाएगा, यहाँ सुबह एक काम करते हैं इधर ही करते हैं, देखो इसको जीरो करके क्या आ जाएगा, जीरो इक्वल टू डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एल एन क्यू, डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एल एन क्यू, सॉरी प्लस होता है यहाँ पे, माइनस नहीं होता प्लस, और अगर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकालें तो डेल्टा जी नॉट आता है माइनस आर टी एल एन क्यू, इसको मैंने बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब डेल्टा ई सेल जीरो रखना है तो यहाँ आते ई सेल जैसे जीरो हो जाएगा तो ये आ जाएगा जीरो इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू। अब कई लोग पूछते हैं सर ये वाले का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ लॉग में वैल्यू है, वहाँ एल एन में है, तो मैं चाहता था इसको लॉग में करके करता तो मैं सिंपल हो सके यार इतना कांस्टेंट कौन लेते हैं, इसको रखते हैं। यहाँ से अगर मेरे को आर टी एल एन क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ठीक है, तो क्या करूँगा, एक काम होता है इसको देखता हूँ, तो क्या रहेगा माइनस ई नॉट सेल इक्वल टू माइनस आर टी एल एन क्यू अपॉन एन एफ। मेरे पास यहाँ पे माइनस है तो मैं इस माइनस आर टी इस पूरी की वैल्यू रखता हूँ, तो इसको इधर जाएगा तो किसकी माइनस आर टी एल एन क्यू की वैल्यू आ जाएगी, एन एफ इधर जाएगा तो माइनस एन एफ ई नॉट सेल। जहाँ पे भी माइनस आर टी एल एन क्यू है इसकी जगह माइनस एन एफ ई नॉट सेल रखना है, इसको इक्वेशन 2 कह दिया, तो एक बाई इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ जाएगा, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये है हमारा रिलेशन। डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, एन होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, एफ है फैराडे कांस्टेंट और ई नॉट सेल है स्टैंडर्ड ई एम एफ, ये होता है रिलेशन, ठीक है, ये होता है। तो जनरली नर्स्ट इक्वेशन से ये दो चीजें पूछी जाती है, और नर्स्ट इक्वेशन जब भी आएगी यहाँ तक दिखाई देना, ठीक है। नर्स्ट इक्वेशन स्टैंडर्ड डेफिनेशन किसके इस्तेमाल होती है, फिर रिएक्शन क्वेश्चन डिफाइन करोगे, फिर एट 298 केल्विन पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर टी एफ और कन्वर्टिंग एल एन इंटू लॉग, तो ये आ जाएगी, फिर रिलेशन निकालो इस तरीके से, यहाँ तक आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये लेक्चर था किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, और किसका, नर्स्ट इक्वेशन का, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लेते हैं, इससे पीवाईक्यू भी आया है, जो मैं ब्रह्मास्त्र करा रहा हूँ पीवाईक्यू, उसमें भी सेम ही ये 2 क्वेश्चन है, तो मैं सेम 2 क्वेश्चन वहाँ कराएंगे हो जाए, यहीं आप देख लेना, ठीक रहेगा। तो मैं वहाँ ये सेम 2 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, दोनों क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल सीरीज का भी है, नॉस्ट इक्वेशन का भी, और रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी नॉट ई नॉट सेल भी, तीनों क्वेश्चन है, तो मैं तीनों क्वेश्चन वहाँ नहीं कराऊंगा, यहाँ मैंने करा दिया, तो इससे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, कोई भी डाउट हो तो जवाब मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलता है लेक्चर में, जय हिंद जय भारत।